एक घंटे के बाद और एक सेवक आता है, कहता है राजा, जो महल में आग लग चुकी थी वो आग तो आपके सिंहासन की तरफ आ रही है, अब तो उठ के आ जाइए। तब राजा कहते हैं नहीं, मैं तो अब ईश्वर की ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं आ सकता। ऐसे कहकर फिर ईश्वर की ज्ञान की चर्चा में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो आग लगी थी वो आग उस बालक के हाथ में जो ग्रंथ था उसको भी लग जाती है, वो साथ में जितना भी ग्रंथ लाया था उस ग्रंथ को भी लग जाती है आग। बालक गुस्से से लाल लाल हो जाता है, गुस्से से उठकर ग्रंथ को जो आग लग रही थी उस आग को बुझाने का प्रयास करता है। उस आग को बुझाते राजा को डांटता है, आप कैसे राजा हो, मैं तो आपके राज्य में एक अतिथि बनकर आया हूँ, यहाँ पर आग लगी है, आग को बुझाने के बजाय सिर्फ ईश्वर की ज्ञान की चर्चा कहते हुए बैठ गए हो। तब जनक महाराजा कहते हैं बालक, आप तो सन्यासी हो, घर बार सब छोड़ चुके हो, आपका अगर जल जाएगा तो थोड़ा बहुत ग्रंथ, लेकिन आपको तो किसी चीज में मोह है ही नहीं। मैं तो इतना बड़ा राजा, मेरा पूरा राज्य जल रहा है, मेरा पूरा संपत्ति जलकर राख हो रही है, प्रजा जल रही है, सब कुछ जल रहा है, फिर भी मुझे उनके तरफ आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि मैं ईश्वर के ज्ञान की चर्चा कर रहा था। तो मुझे ईश्वर को छोड़कर कहीं मन को लगाने की इच्छा ही नहीं हुई। ऐसे वो कहते हैं ईश्वर के प्राप्ति से ज्यादा प्राप्ति तो इन चीजों में है ही नहीं। ऐसे सोचकर राजा होने के बाद भी मैं बैठा हूँ, राज्य जल रहा है फिर भी चुप बैठा हूँ, आप तो थोड़ा बहुत ग्रंथ जल रही इसलिए इतना क्रोध कर रहे हैं। ऐसे जनक राजा पूछते हैं तो वो बालक जान जाते हैं ये तो महान ज्ञानी है। ज्ञानी होने के कारण अपने ही आंखों के सामने अपने राज्य को जलता हुआ देखकर भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको राज्य में आसक्ति नहीं थी, उनको कोई भी चीज में आसक्ति नहीं थी। बाद में थोड़े ही देर में वो भगवान को याद करते हैं तो सब आग अपने आप शांत हो जाती है, अपने आप जैसे राज्य पहले था उस स्थिति में आ जाते हैं। उतना ज्ञानी थे, उतना योगी थे जनक महाराजा, लेकिन उनको थोड़ा बहुत भी किंचित भी राज्य में आसक्ति नहीं, जो भी काम कर रहे थे सिर्फ प्रजा का कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कार्य कर रहे थे। इसीलिए गीता में भगवान हमें भी कहते हैं तुम भी कर्म करो, लेकिन जनक महाराजा के जैसे, ये तन भी मेरा नहीं, ये मन भी नहीं मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, सब ईश्वर का अमानत है, इन सब चीजों को ईश्वर के कार्य में ही लगाना है, ईश्वर का कार्य में ही इन सभी चीजों को सफल करना है। ऐसे सोचकर अगर हम हर चीज का सदुपयोग करेंगे, जनक महाराजा के जैसे लोक कल्याण के लिए ही हम कर्तव्य कर्म करेंगे तो हम भी महान व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। ऐसे परम सिद्धि को पाने के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आज अगर हम भी अपने जीवन में परम सिद्धि का प्राप्ति चाहते हैं तो हमारा मन की स्थिति जनक महाराज के जैसे आसक्ति रहित हो। इसीलिए लोक संग्रह के लिए, लोक का कल्याण के लिए निष्काम भाव से कोई भी कामना मन